ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी 9 नवंबर को आएंगे उदयपुर। आपको बता दें इस समय का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर 9 नवंबर को उदयपुर आने वाले हैं पीएम। मेवाड़ वागड़ को साधने की कोशिश करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा में 28 विधानसभा से कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। मेवाड़ की इन 28 विधानसभा सीटों को कहा जाता है सत्ता का गलियारा। आपको बता दें प्रदेश के सियासी गलियारों में कही जाती है ये बात, जो ये 28 सीटें जीता वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ। और इसी को साधने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अब राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी भी यहीं से चुनावी सभाओं की शुरुआत कर रहे हैं। करीब 3:30 बजे पहुंचेंगे दक्षिण विस्तार कृषि मंडी सभा स्थल पर। जगह जगह कमांडो और पुलिस तैनात है। जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी ने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 5 एससी उम्मीदवारों, 2 जनरल और 1 ओबीसी उम्मीदवार को मौका दिया गया है। तो मेवाड़ की 28 विधानसभा सीटों को सत्ता का गलियारा कहा जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को यहीं से अपने चुनाव प्रचार की राजस्थान में शुरुआत करने वाले हैं। प्रदेश के सियासी गलियारों में यही बात कही जाती है कि 28 सीटें जिसने जीती उसने प्रदेश की सत्ता पर जीत हासिल कर ली, यानी कि सत्ता पर काबिज हो जाएगा। तो इन्हीं सभी तमाम सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं। 3:30 बजे वो पहुंचेंगे। सभा स्थल पर जगह जगह कमांडो और पुलिस इस समय तैनात है। और जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी ने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 5 एससी उम्मीदवारों, 2 जनरल और 1 ओबीसी उम्मीदवार को यहां से मौका दिया गया है। तो पीएम मोदी 9 नवंबर को उदयपुर आने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं उदयपुर से हमारे संवाददाता धीरज रावल। धीरज, प्रधानमंत्री उदयपुर पहुंचने वाले हैं। मेवाड़ वागड़ को साधने की यहां पर तमाम कोशिशें की जाएगी। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर, और पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर चुनावी रण जो है वो तैयार हो चुका है। उसी के मद्देनजर जो है वो राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को करीब 3:30 बजे जो है वो उदयपुर में पहुंचेंगे, जहां पर हेलीकॉप्टर से वो माफ कीजिएगा एयरपोर्ट से वो सीधे जो है। जी धीरज बताएं। तो सभा स्थल पहुंचेंगे। जो सभा होने जा रही है वो सभा उदयपुर के बलीचा स्थित कृषि मंडी जो है वहां पर होने जा रही है। यहाँ पर करीब लाखों की संख्या के अंदर जो लोग है वो आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो फील्ड में जुड़ चुके हैं। 8 अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 8 विधानसभा क्षेत्र से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। सभी प्रत्याशियों को जो है वो यहाँ पर टारगेट दिए गए हैं। मैं इस वक्त सभा स्थल पर मौजूद हूं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर के तैयारियां जो है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर देखी जा सकती है कि ये जो मंच है, ये जो पंडाल है यहाँ पर तैयार किया जाना है, जहां से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना संबोधन है वो यहाँ पर जनता को देंगे। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर को किस तरह से पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सभा स्थल के ऊपर किस प्रकार से तैयारियां जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम पुलिस के जो अधिकारी है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर मौजूद है और दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो चुनावी यात्रा जो है नरेंद्र मोदी की जो सभा है वो उदयपुर संभाग की कुछ 28 सीटों को यहाँ पर जो है वो प्रभावित करेगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया का काफी बड़ा कद होने के बाद यहाँ पर उन्हें आसाम का राज्यपाल बनाने के बाद कहीं ना कहीं जो है मेवाड़ और वागड़ के अंदर बीजेपी जो है वो कमजोर देखी जा रही थी। लेकिन बीजेपी को मेवाड़ और वागड़ में कमजोर होते हुए देखते हुए ये सभा जो है वो देखी जा रही है कि किस तरह से 28 सीटों को जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मेवाड़ और वागड़ ने पर जिसने 28 सीटों पर जीत हासिल कर ली है उसकी राजस्थान के अंदर सरकार बनना तय माना जाता है। पिछली बार ये जो मिथ्या थी वो टूटी थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों की जो नजर है वो मेवाड़ और वागड़ के ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी सभा जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। किस प्रकार से जो ये सभा है वो कारगर साबित होगी वो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा है वो कल उदयपुर में होने जा रही है और वो करीब 28 सीटों पर जो है वो यहाँ पर प्रभाव। धीरज, जब भी इस तरह की बड़ी सभाएं होती है और खासतौर पर प्रधानमंत्री आते हैं तो एक बड़ी तैयारी भी होती है और बड़ा टारगेट भी रखा जाता है। इस बार कितने लोग इस सभा में शामिल होंगे उसको लेकर क्या पार्टी की?
जी बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां जहां पर सभी लाखों की तादाद के अंदर लोग जो है वो यहाँ पर जुड़ते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उदयपुर के अंदर भी करीब 1 लाख से अधिक लोग जो है वो यहाँ पर आने जाने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। यहाँ पर करीब 35 समितियों का जो है वो गठन किया गया है। अलग अलग लोगों को जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो है वो टारगेट दिया गया है। हालांकि 1 लाख से अधिक लोगों के आने की यहाँ पे जो संभावना है वो यहाँ पर जताई जा रही है। फिलहाल पूरी जो तैयारियां मैं एक बार फिर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो कमांडो है जो यहाँ पर तैनात कर दिए गए। वहीं अगर बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम तैयारियां हैं उनको यहाँ पर अंतिम रूप जो है वो यहाँ पर देखते हुए नजर आ सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पर तैनात हैं। छोटी से छोटी जो बारीकी से जांच जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है। वो तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से दिशा निर्देश देते हुए यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं न कहीं मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कल उदयपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर करीब 1 लाख से अधिक जो पब्लिक है वो जुटाने के यहाँ पे जो है वो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो राजस्थान चुनाव की, तो राजस्थान चुनाव के अंदर मेवाड़ और वागड़ के ऊपर दोनों ही पार्टियों की जो है वो यहाँ पर नजर करीब 8 उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीट के से जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको संबोधित करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए धीरज।